हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। इसके आप जो भी आपके फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में वो पहले करवाएंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन है, देखो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन वाले जो भी फॉर्मूले हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहला आपका आता है यहाँ, ठीक है, हर एक चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहला आपका आता है घन, है ना। घन क्या होता है देखो, और एक आपका है घनाभ, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम समझेंगे, एक घन है और एक घनाभ। देखो घन किस तरह से बनता है आपका, घन 3D आकृति होती है इस तरह से। किससे बनता है, वर्ग से बनता है, ठीक है। ये एक वर्ग और दो वर्ग है, दो वर्गों को इस तरह से जोड़ देते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बन गया, एक घन बन गया, ठीक है। तो घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक आपका होता है घनाभ। क्या होता है, घनाभ, घनाभ, ठीक है। अब ये घनाभ किससे मिलकर बनता है, ये आयत से बनता है, ठीक है। घनाभ किससे बनेगा आपका, आयत से बनेगा। ये एक आयत ये हो गया, ठीक है, और एक और आयत हो गया। दो आयतों को हमने इस तरह से मिला दिया तो क्या बन जाएगा आपका, घनाभ बन जाएगा, ठीक। ये आपका होगा घनाभ, ठीक है ना। घन और घनाभ, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो घन और घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं ना, ठीक है ना। दोनों को एक साथ लिखा है, इसको यहाँ लिख देते हैं घनाभ। ये आपका होगा घनाभ, ठीक है ना। ये किससे, देखो इसमें कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष की बात करते हैं कि घन और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले बात करेंगे शीर्ष की, ठीक है। शीर्ष कितने हैं, तो घन और घनाभ दोनों की बात है। देखो इसमें एक है ना, दो, ये आपका तीन, ये चार हो गया, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये सात, ठीक है, और ये आठ। तो कितने शीर्ष हो गए आठ। इसी प्रकार इसमें भी कितने शीर्ष होते हैं, आठ। तो घन और घनाभ दोनों में कितने शीर्ष होते हैं, आठ शीर्ष होते हैं, ठीक है। शीर्ष के बाद आपको पूछा जाएगा किनारे। किनारे, किनारे मतलब आपका ये दो शीर्षों से मिलकर क्या बनता है, किनारा बनता है, ठीक है। तो किनारे किनारे कितने होते हैं, देखो एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ और नौ, 10, 11 और आपका एक और हो गया आपका ये लाइन मिलना था इस तरह से इससे। तो ये कितने हो गए, 12, ठीक है। कितने शीर्ष हो गए, 12 शीर्ष होते हैं, है ना। 12 शीर्ष होते हैं। देखो एक, दो, तीन, चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, खड़ी लाइन, ठीक है। 9, 10, 11 और ये 12। तो कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, शीर्ष हो गया, किनारे हो गए, है ना, ठीक है। फिर हो गया आपका विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण, तो इसमें कितने, चार विकर्ण होते हैं, ठीक है। कितने विकर्ण होते हैं, चार, क्योंकि ऊपर कितने कोने हैं, चार कोने ऊपर है और चार कोने नीचे है, ठीक है। 8 कोने हैं, तो इस तरह से कितने विकर्ण होते हैं, चार विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होंगे, चार, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, बस ये आपका शीर्ष, किनारे और विकर्ण, ठीक है। ये सभी में ये आपका घन और घनाभ दोनों में इतने इतने होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, किनारे 12 होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। ये किससे मिलकर बनता है, ये वर्ग से बनता है। किससे बनता है, वर्ग से, ठीक है। वर्ग को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, घन बनेगा। और ये किससे बनता है, आयत से बनता है, आयत से। आयत को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दो आयतों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इनके बारे में, इनके फॉर्मूले, है ना। तो पहला फॉर्मूला है आपका, देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहले घन की बात करते हैं ना। तो घन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना होता है, पहला फॉर्मूला। फिर दूसरा हो गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ, का संपूर्ण पृष्ठ, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। दो फॉर्मूला गए। तीसरा, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला हो गया आपका घन का आयतन, घन का विकर्ण, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ठीक है। ये चार फॉर्मूले। अब देखें कौन क्या होते हैं, देखें घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है आपका, है ना, चार भुजाओं का, चार भुजाएं। तो देखो आपका 4 आएगा, है ना। कितने, चार आपके सतह आती है, ठीक है। कितनी सतह आएंगे इसमें, चार सतह, ऊपर नीचे दो सतह को छोड़ देते हैं तो 4
ए स्क्वायर, ए क्या होती है, घन की भुजा होती है, क्या होती है, ए क्या होती है, घन की भुजा होती है, तो 4a स्क्वायर ये क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में कितने फेस आ जाते हैं, कितने फलक आ जाते हैं, 6 फलक आ जाते हैं, तो 6a स्क्वायर ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होगा, है ना। आयतन क्या होता है, देखो इसमें 3 चीज़ें होती है ना, ये लंबाई हो गई, देखो ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो लंबाई भी ए होती है इसमें, चौड़ाई भी ए होती है, और ऊंचाई, ये जो आपका देखो ये ऊंचाई और ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई, ठीक है, सभी क्या होती है, ए होती है, इसलिए इसको लिखते हैं ए इंटू ए मतलब ए क्यू। ये घन का क्या हो गया, आयतन हो गया। घन का विकर्ण है ना, √3a कितना होता है, a√3 या √3 है, ठीक है, ये आपका घन का विकर्ण हो गया, है ना। इस तरह से 4 फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार हम यहाँ बात करते हैं घनाभ की, ठीक है ना। एक चीज़ और है ना, इसकी सभी सतह कैसे होती है, देखो वर्गाकार होती है, इसकी सभी सतह कैसे होती है, आयताकार होती है, ठीक है। इसके अगर इससे पूछे कितने फलक होते हैं, फलक, फलक मतलब फेस, ठीक है, तो कितने फेस होते हैं, देखो है ना, जैसे आप जिस कमरे में आप है ना कोई अगर कमरा देखते हैं तो 4 तो दीवारें होती है और प्लस एक ऊपर की छत होती है और एक नीचे का फर्श होता है। इस तरह से कितने फेस होते हैं, घन हो या घनाभ हो, सभी में फलक कितने होते हैं आपके, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हमने लिखवाई है घन और घनाभ दोनों के लिए, इसके लिए भी है ये, है ना, ठीक है, और ये इसके लिए भी है, ठीक है। अलग क्या है, ये आयत, आयत से मिलकर बनता है और ये वर्ग से मिलकर बनता है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनता है, आयत से, ठीक। ये हो गया आप इसके 4 फॉर्मूला हो गए। अब बात करते हैं घनाभ की, है ना। तो इसका पहला फॉर्मूला घनाभ का, ठीक है, क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। दूसरा फॉर्मूला आपका घनाभ का क्या, आयतन, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण, या घनाभ के विकर्ण की लंबाई, है ना, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। तो देखिए आप, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे 6 फेस का क्षेत्रफल कितना होगा आपका, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई LB प्लस BH चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई इंटू लंबाई। क्यों, देखो ये आपका इसमें ये तो हो जाती है इसकी लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें अलग अलग होती है, इसलिए L इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि कितनी फेस है आपकी, 6 फेस है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अपने को उसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो जो एरिया हमें गायब करना है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला भाग हटाना है अपने को, तो L इंटू बी, तो एक आपका L इंटू H आपका हटा दोगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन किसी के भी इसका एरिया कितने का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इस पूरे का आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, LBH, है ना। वो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये यहाँ भी विकर्ण का फॉर्मूला वही है ना, लेकिन सभी चीज़ें देखो यह इसको प्रूव करके बताते हैं। अगर ये देखो यहाँ आपका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना लिख सकते हैं अपन रूट में 3a स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा ए का, लेकिन किसका रूट कैंसिल नहीं होगा, 3 का कैंसिल नहीं होगा, तो a√3 इस तरह से इसका विकर्ण आता है, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और इसमें सभी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। ये आपका घनाभ का हो गया, है ना। अब अगला हम देखते हैं बेलन, शंकु, इस तरह से हम जो भी चीज़ें बची है वो करेंगे, ठीक है। देखिए अब अगला है आपका बेलन, बेलन का मतलब सिलेंडर होता है, ठीक है। इसका चित्र किस तरह से बनेगा आपका, देखो इस तरह से इसका चित्र बनेगा बेलन का। ये ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, ये बीच वाला भाग हो गया, है ना, और ये निचला भाग हो गया। इस तरह से आपका 2 सर्कल होते हैं बीच में, है ना, ठीक है, ये है ना, ये सतह आपका वृत्ताकार होती है, ये सतह वृत्ताकार होती है, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, आपका सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें होती है, देखो ये तो आपके हो गई इसकी ऊंचाई, इसे बोलते हैं अपन ऊंचाई h से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं ऊंचाई h, ठीक है, हाइट हो गई। और ये वाली ये है ना, केंद्र से ये वृत्त को टच करेगी, ये सर्कल है, ठीक है। और इसी प्रकार ये, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक है ना। ऊंचाई और त्रिज्या 2 चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेलन, हो गया सिलेंडर, हो गया, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, देखो पहला फॉर्मूला इसका, ठीक है, बेलन का, तो बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, है ना। तीसरा है आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूले कौन कौन से देखो आप। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब जैसे आपका गोल सिलेंडर है तो इसके बाहर वाला भाग, ये ऊपर वाला एक वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ के जो बाहर वाला भाग होता है वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग छूट जाएगा, बाकी ये वाला भाग एरिया और ये वाला पूरा एरिया, गोल एरिया सर्कल, वो क्या कहलाएगा? आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है? 2πr/h, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, है ना। ये कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका, देखो ये वाला भाग वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग, मतलब कितने? दो सर्कल हो गए, दो सर्कल और प्लस वक्र पृष्ठ तो शामिल। संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भाग, बाहर वाला भाग तो शामिल होगा, प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला ये वृत्ताकार भाग और जुड़ जाएगा। तो क्या देखो इस तरह से, है ना, ये 2πr/h तो हो गई सही, और प्लस कितने वृत्त? ऊपर एक वृत्त है और नीचे एक वृत्त है, तो कितने वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ गया आपका? दो वृत्त का, तो 2πr²। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हैं। हमने 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका? h+r या r+h। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। दोनों इसे ऊपर वाला है और नीचे वाला कॉमन लेके हम ऐसा लिख सकते हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ऊपर वाला क्या था आपका? वक्र पृष्ठ, और ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में बस ये दो वृत्ताकार भाग और प्लस हो जाते हैं। ठीक है, फिर बेलन का आयतन, है ना, आयतन होता है πr²h। ये क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। ठीक है ना। अब अगला देखें आप, अगली आकृति है आपकी शंकु। ठीक है, अब देखो शंकु क्या होता है? ये शंकु है आपका। ठीक है, जो बर्थडे की टोपी होती है या आइसक्रीम का जो कोन होता है वो किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसके बारे में देखें आपका, देखो ये शंकु होगा, इसमें क्या हो गया? ये जो सीधी जो हाइट होती है वो क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी, ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल मध्य मिड पॉइंट से लेके तो उसके ऊपरी सिरे की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, और ये वृत्ताकार भाग है इसमें एक, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उसकी त्रिज्या कहलाएगी, है ना। इसका सेंटर हो गया, सेंटर से इस सर्कल को टच करते हैं, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है? सिलेंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, इस तरह से तीन चीजें होती है इसमें। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला इसका शंकु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो πr/l, क्या होता है? πr/l होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है, πr/l। ठीक है ना, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया आपका, ये वक्र पृष्ठ में क्या आ गया? πr/l का मतलब आपका जो टोपी है, इस तरह से टोपी इस तरह से आकार की है। ठीक है, तो ये बाहर वाला भाग का है ना, ये बाहर वाले भाग का जो एरिया है वही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। उसमें ये वाला सर्कल शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये वाला भाग नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जाएगा आपका? देखो ये वक्र पृष्ठ मतलब बाहर वाला भाग तो आएगा इसे कितना? πr/l, और प्लस कितना? ये वृत्ताकार भाग आ जाएगा। ये वृत्ताकार भाग का फॉर्मूला होता है πr², एक वृत्त का फॉर्मूला है ना। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले अपन? पाई और r कॉमन ले ले। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका? l+r या r+l। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में अगर ये वृत्ताकार भाग और ऐड कर देते हैं तो पूरा क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला इसका होता है शंकु का आयतन। आयतन कितना होता है? देखो इसका होता है, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 गुना होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो इसका आयतन होगा 1/3 πr²h। इसका बेलन के आयतन का 1/3 गुना क्या होता है? शंकु का आयतन होता है। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये आपका शंकु का क्या हो गया? आयतन हो गया। इसमें एक चीज़ और होती है, अब इसमें एक तिर्यक ऊंचाई एक्स्ट्रा आ गई, तो एक फॉर्मूला और होता है इसका, चौथा फॉर्मूला है इसका तिर्यक, देखो कौन सा? तिर्यक ऊंचाई का, है ना। क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है, देखो L बराबर रूट में h² + r²। ये फॉर्मूला किस तरह से है देखो आप समझना, है ना। ये आपका क्या है? देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है,
समकोण त्रिभुज में यहाँ समकोण बन रहा है तो ये क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आपका आधार, ठीक है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ये लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ये आता है, ठीक है। अब यहाँ से एल का अगर मान निकालेंगे तो इसका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इस तरह से तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये आपका शंकु हो गया, है ना। अगले आकृति देखें कौन सी है, देखें अगली आकृति आपकी होती है गोला, ठीक है। गोला देखो, वृत्त अलग होता है, सर्कल 2D आकृति है, वृत्त क्या है 2D आकृति, लेकिन जो गोला होता है जैसे आपकी फुटबॉल देखी है या वॉलीबॉल देखी है या कोई सी आपके ने गोल चीज वो देखिए ठोस, चाहे पत्थर हो या कुछ भी हो, तो वो क्या होगा 3D आकृति, वो क्या कहलाएगी आपकी गोला कहलाएगी, स्फीयर कहलाएगा, ठीक है ना। तो गोला होता है। अब इसमें आपका देखो इसका फॉर्मूला है आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ठीक है ना। या इसी को हम बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ को क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम ही होता है, ठीक है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम लिख सकते हैं या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ, क्योंकि पूरे गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम ही होता है, ठीक है, पूरे बाहर वाले भाग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा आपका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, गोले में, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। और ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये हो गया, है ना। अब अगला देखते हैं आधा गोला, ठीक है, छठी आकृति है आपकी अर्धगोला, अर्धगोला हेमीस्फीयर, ठीक है। अर्धगोला क्या होता है वो देखें ना आप, ठीक है। आधा गोला देखो इस तरह से, ये आधा कटोरा जिस तरह से बनता है ये आपका क्या है अर्धगोला है, ठीक है ना। ये अर्धगोला देखो, इसमें आपकी ये रेडियस थी, है ना, इसमें आपकी रेडियस क्या हो जाएगी ये, ठीक, केंद्र से ये आपका इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, है ना, ठीक है। इससे ये टच करे या इधर टच करे किधर भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, एक आधा गोला हो गया, ठीक है, क्या हो गया आधा गोला, ठीक है। तो अर्धगोला है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, देखो पहला फॉर्मूला बनता है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, देखिए आप इसका सेकंड फॉर्मूला है आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखो ये वाला भाग है ना, ठीक है, वक्र पृष्ठ हो गया, और ये वाला भाग भी ऐड कर देते हैं, ये वाला देखो अभी क्या किया था हमने, है ना। ये देखो गोले का क्या होता है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है गोले का, तो आधे गोले का किसका हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर दिया, ये आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। लेकिन है ना, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये वाला भाग तो आएगा ही सही, प्लस इसके साथ ये वाला भाग भी आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये भाग जुड़ जाएगा, तो कितना देखो ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, बात समझना थोड़ा सा, 2 पाई स्क्वायर तो कौन सा हो गया, ये वाला भाग, ठीक है, ये बाहर वाला भाग, ठीक है, गोल अर्धगोला वाला, और ये वाला भाग ये क्या है, देखो ये त्रिज्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा व्यास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को किससे दर्शाते हैं, 2r से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और ये आपका हो गया व्यास, तो यहाँ सॉरी यहाँ आपका ये आपका एक वृत्ताकार भाग होता है, यहाँ क्या होता है, ये वृत्ताकार भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो गोला होता है उसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें संपूर्ण ही गिना जाएगा ना, वक्र को अलग से निकाल नहीं सकते अपन, ठीक है ना। और लास्ट इसका फॉर्मूला हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला अर्ध गोले
का आयतन, आयतन, ठीक है। आयतन कितना हो गया, देखो इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपके जो भी आकृति थी आपकी 6 आकृतियां हैं, ठीक है। एक घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला और अर्धगोला, ठीक है। सारे हमने फॉर्मूले इस वीडियो में हमने करवा चुके हैं, है ना। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आईएमपी क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें।